नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से पौड़ी जिले की चिट्ठी सुनेंगे, जिसके लेखक हैं गणेश खुगशाल गणी। श्रोताओं, आजकल पौड़ी जिले में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है। सुबह घाटी के इलाकों में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे नदियों के किनारे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जहां सार्वजनिक स्थानों में अलाव की व्यवस्था की गई है, वहीं बेसहारा लोगों के लिए रात गुजारने के लिए कोटद्वार, सतपुली, पौड़ी और श्रीनगर में रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि कड़ाके की सर्दी में वे सहूलियत से रह सकें। इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर सारा सरकारी अमला चुनाव संपन्न कराने में जुटा है। पौड़ी गढ़वाल में 2 नगर निगम श्रीनगर और कोटद्वार, 2 नगर पालिकाएं पौड़ी और दुगड्डा तथा 3 नगर पंचायतें थलीसैंण, सतपुली और स्वर्गाश्रम जोंक हैं। जनपद में नगर निकाय चुनाव में कुल 1,73,565 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल 107 वार्डों के लिए 187 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर निगम कोटद्वार में सबसे अधिक 1,18,808 मतदाता हैं। इस नगर निगम में पुरुष मतदाताओं से अधिक महिला मतदाता हैं, जिनकी संख्या 60,060 है, जबकि यहां कुल पुरुष मतदाता 58,722 हैं। श्रोताओं, श्रीनगर में 29,094, जबकि पौड़ी में 14,813 मतदाता हैं। नगर पालिका दुगड्डा में सबसे कम 1,492 मतदाता हैं। इस नगर पालिका में मतदाताओं की संख्या जिले की 3 नगर पंचायतों थलीसैंण, सतपुली और स्वर्गाश्रम जोंक से भी कम है। थलीसैंण में 2,374, जबकि सतपुली में 2,766 और जोंक में 4,201 मतदाता हैं। नगर निकाय चुनाव में नगर निगम कोटद्वार में महापौर के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि नगर निगम के 40 वार्डों के सभासद के लिए 181 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर निगम श्रीनगर के महापौर पद के लिए 5 और सभासद पदों के लिए 154 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिले की 2 नगर पालिकाओं में पौड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 6 और 11 वार्डों के लिए 47 उम्मीदवार इस चुनाव समर में हैं, जबकि नगर पालिका दुगड्डा के अध्यक्ष पद के लिए 4 और 4 वार्डों के लिए 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जिले के तीनों नगर पंचायतों थलीसैंण, सतपुली और स्वर्गाश्रम जोंक के अध्यक्ष पद के लिए 2-2 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। जनपद में नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जनपद के 7 निकाय क्षेत्रों में चुनाव के लिए 187 बूथ हैं, जहां 800 सुरक्षा कर्मी नियुक्त होंगे। कुल 128 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 62 संवेदनशील और 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। श्रोताओं, जिले में पुलिस सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए गढ़वाली भाषा का बेहतरीन प्रयोग कर रही है। पौड़ी पुलिस गढ़वाली भाषा में साइन बोर्ड लगाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। इन साइन बोर्ड की भाषा भी बड़ी रोचक और सारगर्भित है। यह भी सच है कि स्थानीय भाषा और संस्कृति के माध्यम से जागरूकता अभियानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह पहल यह भी दर्शाती है कि स्थानीय प्रशासन जन समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए समाज के विकास के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड की भाषाओं के संरक्षण को लेकर दिया गया संदेश सरकारी स्तर पर फलीभूत होता दिखाई देने लगा है। श्रोताओं, जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल पौड़ी का संचालन फिर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाने लगा है। प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2021 में जिला अस्पताल पौड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो घलडियाल व बीरोखाल को पीपीपी मोड पर संचालन के लिए महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून को दिया गया था। 31 दिसंबर 2024 को प्रशासन द्वारा अस्पताल के संपूर्ण संचालन का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को बेहतर संचालन को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक व 10 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन अभी तक चिकित्सकों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तात्कालिक सीएमओ पौड़ी ने एसीएमओ को अस्पताल के पीएमएस की जिम्मेदारी सौंप आसपास के अस्पतालों से 9 डॉक्टरों को व्यवस्था के तौर पर तैनात किया है। श्रोताओं, पौड़ी जिले की चिट्ठी के साथ कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।